फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आर्ट न्यूज़ के को-फाउंडर पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को सोमवार देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आईपीसी की धारा 153A और 295 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के बाद मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद ज़ुबैर के एक ट्वीट पर लिखा था कि ख़ास धर्म के अपमान के इरादे से उन्होंने तस्वीर पोस्ट की थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गौरतलब है कि जून में एक इसी से मिलती जुलती एफआईआर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ भी दर्ज हुई थी, जब उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस एफआईआर में भी आईपीसी की धाराओं 153A, 295, 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों ही मामले में एफआईआर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक यूनिट ने दर्ज की है, जिसके बाद अब कानून के कई जानकार सवाल पूछ रहे हैं कि जब दोनों की एफआईआर में एक ही धाराएं लगी हैं तो एक व्यक्ति सलाखों के पीछे और एक सलाखों के बाहर क्यों। आईपीसी की धारा 153A के बारे में समझाते हुए वरिष्ठ वकील और लेखक नित्या रामाकृष्णन ने बीबीसी को बताया, दो अलग अलग समुदाय के बीच धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर नफरत फैलाने के उद्देश्य से किए गए किसी भी चीज़ बोलकर या लिखित में या सांकेतिक तौर पर यह धारा लगाई जा सकती है। इसके तहत 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 295 के बारे में नित्या कहती हैं, किसी धर्म से जुड़े उपासना स्थल को क्षति पहुंचाने, अपमान करने या अपवित्र करने के उद्देश्य से कोई भी कदम उठाया गया हो तो उस मामले में ये धारा लगाई जा सकती है। इसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा है। इसमें ज़मानत का प्रावधान है। वो कहती हैं, अगर किसी मामले में 7 साल से कम की सज़ा हो तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार जजमेंट में ये बात कही है। पिछले 2-3 पूर्व के फैसलों में इसे दोहराया भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर किसी ऐसे मामले में गिरफ्तारी होती भी है तो वजहें ठोस होनी चाहिए और लिखना चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। साथ ही जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप है उसको एक नोटिस भी देना चाहिए ताकि वो पूछताछ के लिए बुलाया जा सके और वो जांच में सहयोग कर सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2018 में मोहम्मद ज़ुबैर ने एक फ़ोटो ट्वीट किया था जिसमें हनीमून होटल का नाम बदलकर एक हिंदू देवता का नाम लिख दिया था। एक ट्विटर यूज़र ने उस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि इससे हिंदू देवता का अपमान हुआ है। मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने ट्वीट में उस फ़ोटो को 2014 से पहले और बाद के शासनकाल से जोड़ते हुए एक तरह से तंज कसा था। वैसे जिस फ़ोटो को मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्वीट किया था वो एक हिंदी फिल्म का सीन भी है। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने 26 मई को एक टीवी डिबेट में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, उन्हें धमकियां दी गईं। कानपुर में 2 पक्षों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम देशों ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया। कतर और ईरान ने भारतीय राजदूत को तलब किया। कतर ने इस मुद्दे पर भारत से माफ़ी मांगने की मांग की। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को मिलती धमकियों के तहत उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी। दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन नूपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दोनों मामलों में धाराएं एक सी हैं और एक मामले में गिरफ्तारी हुई है और नूपुर शर्मा में नहीं। इस सवाल पर नित्या कहती हैं, ये सवाल दिल्ली पुलिस से मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये सवाल पुलिस से पूछना चाहिए। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने दिल्ली पुलिस के डीसीपी IFSO KPS मल्होत्रा से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार फ़ोन किया। उन्हीं की यूनिट ने दोनों मामले दर्ज किए हैं, लेकिन उन्होंने समय देकर भी बीबीसी से बात नहीं की। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसी से मिलते जुलते सवाल पर कहा, साल 2020 में भी मोहम्मद ज़ुबैर पर एक केस रजिस्टर हुआ था। आज 2022 है, उसमें एक्शन नहीं हुआ, तो ये कहना कि किसी एक व्यक्ति पर केस हुआ उसमें एक्शन नहीं हुआ और इसमें हुआ, ये गलत है। ये सवाल तब तो नहीं आया जब 2020 वाले मामले में जो हमने पाया उसी के मुताबिक कोर्ट में स्टेटस
रिपोर्ट दिया। ये पिंक एंटी यूज़ नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि 2020 वाले मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से उन्हें सुरक्षा दे रखी है। 2018 के जिस ट्वीट पर उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया है वो एफआईआर भी 20 जून 2022 को दर्ज की गई है। यानी नूपुर शर्मा प्रकरण के बाद मोहम्मद ज़ुबैर को किसी दूसरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और गिरफ्तारी किसी और मामले में की गई है। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर भी आर्ट न्यूज़ के संस्थापक ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। ज़ुबैर की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का उल्लंघन के इस सवाल के जवाब में नैलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा कहते हैं, ज़ुबैर के मामले में पुलिस ने शायद पहले नोटिस नहीं दिया, इस वजह से सवाल उठ रहे हैं। अगर एफआईआर में केवल 153A और 295 धारा ही लगी है तो पुलिस पहले नोटिस भेजती तो बेहतर होता। पुलिस को गिरफ्तारी से भी बचना चाहिए। 7 साल से कम सज़ा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा पहले का फैसला है। जब तक इस बात की आशंका नहीं हो कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है या अभियुक्त फरार हो सकता है, गिरफ्तारी से बचना चाहिए था। एफआईआर की कॉपी नहीं दिए जाने के आरोप पर फैज़ान कहते हैं, अगर पुलिस को लगता है कि एफआईआर अपलोड करने से अभियुक्त पर और ख़तरा हो सकता है तो ऐसे में पुलिस द्वारा एफआईआर अपलोड न करना बेहतर फैसला है। लेकिन चाहे अभियुक्त हो या उनके वकील, एफआईआर की कॉपी उन्हें देना ज़रूरी है, नहीं तो अभियुक्त और उनके वकील अपना पक्ष किस आधार पर तैयार करेंगे। लोगों के बीच एक सवाल ये भी चर्चा में है कि 2018 के ट्वीट पर कार्रवाई 2022 में क्यों हो रही है। इस पर फैज़ान मुस्तफ़ा कहते हैं, क्रिमिनल लॉ में क्राइम जब नोटिस में आए तब ही उस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी IFSO KPS मल्होत्रा ने भी कहा कि वर्चुअल दुनिया में जब भी मामला एम्पलीफाई होता है तो कार्रवाई की जाती है और इस बीच इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।